नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का सरकार पूरे 2 लाख रुपया किसान कर्ज माफी योजना का पैसा माफ करने जा रही है। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन सरकार ने जब से यह बात कहा है कि किसान योजना का पैसा जो है, केसीसी योजना का जितने भी किसान सरकार से कर्ज लिए हैं, कर्ज के पैसों को नहीं चुका पाए हैं, उन सभी किसानों का, उन सभी अन्नदाताओं का 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा माफ़ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपने सरकार से कर्ज लिया है, कर्ज के पैसों को नहीं चुका पाए हैं, तो हम आपके पूरे 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ करने की पूरी जानकारी बताएंगे। और सबसे बुरी खबर यह है कि सरकार ने केवल 7 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ़ करने को कहा है। मतलब सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम पूरे भारत के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। सरकार ने कहा है कि हम 7 राज्यों के किसानों का 1 रुपये से लिया हुआ कर्ज 2 लाख रुपये तक का माफ़ कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि जितने किसान कर्ज लिए हैं वो नियमों के भीतर हों। अब किसान जानना चाहते हैं भाई कर्ज माफ़ हो रहा है तो इसके लिए नियम और शर्त कैसे आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार आपका कर्ज माफ़ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नियमों के भीतर होंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़। लेकिन आप नियमों के भीतर होंगे तो, और नियमों के भीतर रहने वाले सभी किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है, बाकी किसी भी किसान का कर्ज नहीं माफ़ हो रहा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका नियम क्या है, आपका शर्त क्या है और आपका कर्ज कैसे माफ़ होगा। हालांकि भारत के जितने भी किसान हैं, भारत के रहने वाले जितने भी अन्नदाता हैं, इस समय काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और सरकार का कहना है कि जो किसान कर्ज का पैसा नहीं चुका पाता है वो किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। और अगर ऐसे ही सभी किसान भारत के आत्महत्या जैसे कदम उठाते रहेंगे तो ये बताइए खेती कौन करेगा। और जब खेती कोई नहीं करेगा तो भोजन की जो थाली है वो हमारे सामने कैसे आएगी। सरकार का कहना है कि अगर हम किसान भाइयों को नहीं रोकते हैं और इनका कर्ज नहीं माफ़ करते हैं और इन्हीं के जैसा सभी किसान अपना मौत यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं तो भाई खेती कौन करेगा और जो भोजन की थाली वो हमारे सामने कैसे आएगी। हालांकि सरकार का भी कहना सच है कि अगर भाई खेती करने वाला किसान ही अगर जैसे कि अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लेगा तो खेती कौन करेगा और कौन पैसा देगा, पैसा और कौन खेती करेगा तो कौन लाके मार्केट में बेचेगा, और कौन मार्केट में बेचेगा नहीं तो आखिर भोजन की जो थाली हो सामने कैसे आएगी। हालांकि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, खाना तो हर किसी को खाना पड़ता है, चाहे फिर भारत का है अन्न हो चाहे भारत के बाहर का अन्न हो। हालांकि खाना के बिना किसी का नहीं चलने वाला है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति हो। तो सरकार का कहना है भाई अगर ये किसान को हम नहीं रोकते हैं और ये किसान ऐसे ही अपने आप को नुकसान पहुँचाते रहेंगे तो भाई भारत में खाने का लाला पड़ जाएगा। भारत में अन्न लाने के लिए दूसरे राज्य पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। सरकार भी सही बोल रही है और सरकार का कहना है कि हम अपने देश में जब अन्न उगा लेते हैं तो आखिर दूसरे के उस पर क्यों पड़े। आखिर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे तो हमारे देश में अन्न उगेगा और हमें किसी दूसरे राज्य के देश के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। और भाई सरकार ने कहा है कि इसमें कुछ नियम और शर्त हैं, तो ज़रा एक बार आप नियम और शर्त के बारे में जान लीजिए। नियम यह है दोस्तों, कर्ज माफ़ी का सबसे बड़ा नियम यह है आप भारत के रहना चाहिए और कर्ज माफ़ी जिस राज्य की सरकार कर रही है आप उसी राज्य के रहना चाहिए। जैसे कि अभी हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तभी माफ़ होगा। बाकी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपका कर्ज नहीं माफ़ होगा। हालांकि मैं फिर कहता हूँ कर्ज उन्हीं का माफ़ होता है जो जिस राज्य के रहने वाले हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप कर्ज माफ़ी जैसी चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी माफ़ होगा, बाकी आप कहीं के भी हैं आपका कर्ज नहीं माफ़ होगा। चलिए आप सभी किसान भाइयों को इससे जुड़ी और जानकारी बताते हैं और इससे जुड़ी और जानकारी दिखाते हैं। भाई सरकार का कहना है कि हम ये कर्ज जो माफ़ कर रहे हैं ये छोटे और सीमांत किसानों का कर रहे हैं, बाकी किसी भी किसान का कर्ज नहीं माफ़ हो रहा। सरकार का यही कहना कि भाई भारत के जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं ये कर्ज माफ़ी उन्हीं की हो रही है, बाकी किसी की भी नहीं हो रही। और एक चीज़ और सरकार का कहना है अगर आप लोगों ने नियमों के भीतर रहकर कर्ज लिया है तो, जैसे कि जिन किसान भाइयों ने कोई बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लिया है तो उसका नहीं माफ़ होगा। मैं फिर कहता हूँ बच्चों की शिक्षा के लिए लिया हुआ कर्ज का पैसा किसी भी किसान का नहीं माफ़ हो रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा किसान क्यों ना हो। और खुद के खर्चों के लिए लिया हुआ किसानों का कर्ज नहीं माफ़ हो रहा है, फिर भी चाहे वो कितना भी छोटा किसान हो। सरकार कहे भाई छोटा से छोटा कोई भी किसान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जितने भी किसान जैसे कि मछली पालने के लिए कर्ज लिए हैं, उनको लगता है कि हमारा मछली हम पालने के लिए कर्ज लिए हैं तो सरकार अगर हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, हमारा मछली ख़राब हुआ या हमारा मछली अच्छा है तो सरकार हमारी मदद कर देगी और हमारा जो कर्ज हमने लेकर मछली का कार्य किया था वो कर्ज का जो पैसा हमारा माफ़ हो जाएगा। तो सरकार का सीधी सी बात कहना है भाई अगर आप मछली पालने के लिए कर्ज लिए हैं या किसी भी कार्यों के लिए कर्ज लिए हैं नहीं होगा। अगर आपको लगता है हम पशुपाला गौशालन या कुछ भी खोल लेते हैं
और सरकार जो है हमारा माफ़ कर देगी, तो भाई ये भी गलत बात है। आप पशु पालने के लिए कर्ज लिए हैं, चाहे गौशाला खोले हैं, कुछ भी खोले हो, अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है तो भाई आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं। सरकार चाहे आप किसी भी कार्यों के लिए कर्ज लिए हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर्ज लिए हैं, बिल्कुल नहीं माफ़ करेगी। सरकार का कहना है छोटे और सीमांत किसानों का ही कर्ज माफ़ हो रहा है, और जितने भी किसान भाई बंधु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से कर्ज लिए थे, मतलब केसीसी कार्ड योजना की मदद से, यानी खेती करने के लिए कर्ज लिए थे, केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है, बाकी किसी भी किसान का सरकार कर्ज नहीं माफ़ कर रही है। तो अगर आप खेती करने के लिए कर्ज लिए थे, आपको कर्ज माफ़ी का इंतजार है, तो सीधी सी बात है, अगर आपकी राज्य सरकार आपका कर्ज माफ़ कर रही है तो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो भाई खेती करने वाले सभी किसान बिंदास रहिए, सरकार केसीसी का क्रेडिट कार्ड योजना का लिया हुआ कर्ज सभी किसानों का माफ़ कर रही है। तो अगर आप लिए हैं तो बिंदास रहिए, बल्ले बल्ले आप सभी किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। और आइए आप सभी किसान भाइयों को इससे जुड़ी और जानकारी दिखाते हैं और आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी बताते हैं। इस वीडियो का जो उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी पहुँचाना, और हमने आपको जो जानकारी दिया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आइए आपको इससे जुड़े और जानकारी दिखाते हैं, इससे जुड़ी आपको और जानकारी बताते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। साथ ही अभी हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र की सरकार यानी मुंबई की सरकार ने भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लिया हुआ पैसा किसानों का 2 लाख रुपए तक का माफ़ करें। यानी मुंबई की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि जितने भी किसान भाई बंद किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से कर्ज लिया था, उन सभी किसानों का 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज अहिल्या देवी शेतकरी योजना के तहत महाराष्ट्र के निवासी, महाराष्ट्र के रहने वाले सभी किसानों का 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हो जाएगा। और आइए आप सभी किसान भाइयों को इससे जुड़ी और जानकारी दिखाते हैं और आप सभी किसान भाइयों को इससे जुड़ी जानकारी बताते हैं। साथ ही महाराष्ट्र की सरकार एक काम बहुत ही अच्छा की है, जब से मैंने यह सुना है, जब से मुझे खुशी का ठिकाना भी नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी किसान कर्ज का पैसा जो था वो चुका दिया है, फिर चाहे 1 रुपया लिया हो, चाहे 50 रुपया लिया हो, चाहे फिर 2 लाख रुपया लिया हो, अगर वो चुका दिया है, यानी कर्ज लिया हुआ पैसा जो है चुका दिया है, तो उस किसान को 50,000 रुपये का तोहफा दिया जाएगा। मतलब अगर कोई चुका दिया है तो उसे 50,000 रुपये का राशि दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा, ताकि वो किसान और खुशियाँ मना सके, और उस किसान को जो 50,000 रुपये का तोहफा दिया जाएगा उससे जीवन में कभी नहीं लिया जाएगा। तो भाई ये भी अच्छी काम है कि जितने भी किसान सरकार से कर्ज लिए हैं, अगर कर्ज का पैसा चुका दिए हैं और सरकार उन्हें 50,000 रुपये दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और सबसे खुश मैं हूँ कि अच्छा हुआ सरकार इन लोगों को 50,000 रुपये दे रही है। और आइए आपको इससे जुड़ी जानकारी बताते हैं और आपका इससे आप फ़ायदा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों आप अपने राज्य की जो अधिकारी वेबसाइट है, जो राज्य का पोर्टल है, वहाँ पर जाके जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर जाके अपडेट ले सकते हैं, वहाँ पर जाके पूरी जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि भाई मेरा उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी पहुँचाना, और मैं कभी भी किसी